फ्रेंड के थ्रू पता चला वर्चुअल असिस्टेंट का, और मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 माशाल्लाह बच्चे हैं, बहुत छोटे। मैं उनको छोड़ के निकल नहीं सकती थी घर से। कोर्स के दौरान ही मुझे आइडिया हुआ कि लिस्टिंग प्रमोटर की जो सर्विस है ना, ये ऐसी है जिसको एक तो मैं मोबाइल के थ्रू कर सकती हूँ। तो लिस्टिंग प्रमोटर को लेके मार्केट में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग जो है ना, वो लिस्टिंग प्रमोटर का ही काम है। लिस्टिंग प्रमोटर को एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है, वो आपको अपना बायर बैंक बनाने में प्रॉब्लम होती है। मेरी मंथली जो इनकम है वो ऑन एवरेज $400 to $500 है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 5 महीने से एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम कर रही हैं, एनेबलर्स के साथ मुंसलिक हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख कैसे किया और एक जो जर्नी टू ई कॉमर्स है वो इनकी कैसे स्टार्ट हुई और इन्होंने कैसे इस पे काम किया और किस तरह ये इसमें मेहनत करी हैं। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और स्किल्स हैं जो अगर लोग सीख लें तो फिर वो भी एनेबलर्स के साथ आके या ई कॉमर्स की किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा सलमान साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो जर्नी है, जर्नी टू ई कॉमर्स, वो आपने कब स्टार्ट की? कब आपको एक रियलाइजेशन हुई कि मैंने ई कॉमर्स को ज्वाइन करना है और ये भी एक ऐसी फील्ड है, ऑथेंटिक फील्ड है जिसमें आप आके काम कर सकते हैं? क्योंकि आप तो इसमें काम कर रही हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं, तो आप बताएं। अच्छा, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं डिफरेंट ऑनलाइन जो कोर्सेज है उनको एक्सप्लोर कर रही थी। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया वर्चुअल असिस्टेंट का कि क्योंकि मैं बिल्कुल घर में बैठ के ट्रेनिंग्स ले रही थी। कोई भी, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं कोई भी ऐसी बाहर निकल के ट्रेनिंग्स नहीं ले रही थी। ऑनलाइन मैं अपनी ऑन पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी। तो वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला वर्चुअल असिस्टेंट का, और मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तकरीबन 2-3 महीने मैं खुद ही अपनी एफ़र्ट्स के थ्रू ही इसको एक्सप्लोर करती रही। उससे पहले जब मैं ऑनलाइन कोर्स की तरफ मूव करूँ, तो उससे पहले मैं खुद ही यूट्यूब के ज़रिए और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इन चीज़ों को देखती रही कि ये क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली क्या है। क्योंकि जब मुझे इस चीज़ का एक फ्रेंड के थ्रू पता चला तो मैं बिल्कुल फेमिलियर नहीं थी, ई कॉमर्स से भी फेमिलियर नहीं थी कि ये क्या है। तो इस तरह से मुझे पता चला। मैम, आपने बीए का कोर्स किया, लेकिन उसके बाद आपने सोचा कि आपको एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करना चाहिए। तो ये आपके अंदर रियलाइजेशन कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि लिस्टिंग प्रमोटर का जो काम है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है? असल में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 माशाल्लाह बच्चे हैं, बहुत छोटे। मैं उनको छोड़ के निकल नहीं सकती थी घर से, और ना ही मैं उनकी प्रेजेंस में कुछ ऐसा काम कर सकती थी जिसके लिए मुझे 24/7 या एक बड़ा कंपोज होकर एक चीज़ को देना पड़े। जब मैं वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग करी थी तो उसके दौरान मुझे आइडिया हो गया था कि मैं ये काम अभी फ़िलहाल नहीं कर सकती हूँ एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। और उस ट्रेनिंग में जब आप डिफरेंट पोर्शंस को, डिफरेंट उनकी सर्विसेज को एक्सप्लोर करते हो तो आपको आइडिया होता है कि कौन सी सर्विस जो है वो कितनी टाइम टेकिंग है और उस पर कितनी आपको डेडिकेशन चाहिए। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि कोर्स के दौरान ही मुझे आइडिया हुआ कि लिस्टिंग प्रमोटर की जो सर्विस है ना, ये ऐसी है जिसको एक तो मैं मोबाइल के थ्रू कर सकती हूँ, और दूसरा ये अगर आप इसमें अच्छे से अपने स्किल को पॉलिश कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैम, एक लिस्टिंग प्रमोटर का रोल बेसिकली क्या होता है? मतलब वो क्या करता है? मार्केटिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, किस तरह से वो रैंकिंग करता है प्रोडक्ट की? क्या उसका काम होता है? अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर को लेके मार्केट में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं। सबको लगता है कि ये बहुत आसान काम है। अगर आप इसको ठीक तरीके से करो तो ये एक बहुत ही एक तो स्कोप बहुत है इस काम में, अगर आपके स्किल्ड अच्छे हैं इसमें, और अगर आपको इसकी सही नो हाउ है तो ये इट्सेल्फ एक पूरा स्किल है। मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अभी करंटली काम कर रही हूँ। इससे पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था तो बिल्कुल वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने से ही स्टार्ट किया था, बेबी स्टेप्स लिए थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे पहुँचे कि अब मैं खुद एक 12 to 13 मेंबर्स की टीम हैंडल कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें ये होता है कि बेसिकली हम लोग सर्विस दे रहे होते हैं उन सब लोगों को जो अमेज़ॉन पे अपनी एक लिस्टिंग, एक मार्केट में आते हैं और अपनी एक दुकान खोलते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, और वहाँ पे उनको अपनी प्रोडक्ट को लाइव जाने के बाद रैंक करवाना होता है।
तो उसके लिए जो उनको सर्विसेज चाहिए होती हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैम, प्रॉक्सी मार्केटिंग और जो आप काम कर रही हैं उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना वो थैंक यू सो मच पूछने के लिए, क्योंकि मैं इसको क्लियर करना चाह रही थी। बहुत से लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है इस क्वेश्चन को लेके। लोग समझते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग जो है ना वो लिस्टिंग प्रमोटर का ही काम है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो प्रॉक्सी मार्केटर्स हैं सारे, वो सिंपली एक बायर को ढूंढते हैं मार्केट में जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और एक साइट होती है जिसको हम पोर्टल्स कहते हैं, जिससे बहुत से लोग फेमिलियर होंगे जो लिस्टिंग प्रमोटर या वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। तो वहाँ से जाके सिंपली वो प्रोडक्ट पकड़ते हैं, बायर ढूंढते हैं और उसको सेल कर लेते हैं, और उससे जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है वो ले लेते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं एज ए लिस्टिंग प्रमोटर, तो हम लोग प्रॉपर एक जो सेलर है उसको हम उसकी एक प्रोडक्ट के ऊपर बल्क में ऑर्डर्स देते हैं, प्रॉपर प्लान देते हैं उनको कि आपकी लिस्ट को टॉप में आने के लिए कितनी सेल्स जनरेट करनी चाहिए, कितनी रेटिंग्स चाहिए, कितने रिव्यूज़ चाहिए। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको वर्चुअल असिस्टेंट इसकी ज़रूरत तो बता सकता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी नहीं बता सकता कि आपको कितनी सेल्स करनी चाहिए। कि आपकी अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है लिस्टिंग प्रमोटर का तो ही आप ये सर्विसेज दे सकते हो। प्रमोशन थ्रू सेल्स हम इसको कह सकते हैं। प्रमोशन थ्रू सेल्स, आपको कितनी सेल्स जनरेट करनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे रैंक कर सके। मैम, ज़्यादातर जो लिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपके ख्याल में? अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर को एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो आपको अपना बायर बैंक बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बायर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर आपकी एक अप्रोच और आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी, तो आप एक भी बायर नहीं ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है तो आप एक दिन में बहुत से बायर्स ढूंढ सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ ठीक होनी चाहिए, आपके स्किल पॉलिश होने चाहिए, तो तभी आप उनको सही तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो और तभी आप उनमें से रिजल्ट निकाल सकते हो। मैम, कोई एक स्ट्रेटजी आप शेयर करना चाहेंगी बायर बैंक बनाने के हवाले से? मतलब क्या एक ऐसा काम हो जिससे जो लोग गलती करते हैं, आपको तो यकीनन पता होगा। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों के पास बहुत से लोग आते हैं जो काफ़ी महीनों से लगे होते हैं और उनको बायर नहीं मिल रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनको अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं तो वो बहुत जल्दी उनको रिजल्ट्स शो होते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी जो ज़रूर वर्क करती है, बहुत से हमारे अपने जो आते हैं स्टूडेंट्स हमसे पूछने के लिए या कोलीग्स आते हैं हमसे पूछने के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि फ़ेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट के लिए पोस्ट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पोस्ट कर रहे हो, जब तक आप उसको सही जगह पे पोस्ट नहीं करोगे और सही तरीके से पोस्ट नहीं करोगे, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। आप उस चीज़ की मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी ठीक है तो आपके पास बायर आते ही आते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो है वो मंथली अर्निंग कितनी है और आपको कितना टाइम हो गया एनेबलर्स के साथ एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करते हुए? अच्छा, मेरी मंथली जो इनकम है वो ऑन एवरेज $400 to $500 है। ये इससे ज़्यादा भी रही हुई है और एट टाइम्स कम भी हो जाती है, लेकिन ऑन एवरेज $400-500 हो जाती है। और मुझे इनेबलर के साथ काम करते हुए अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने सारा कुछ घर बैठे ऑनलाइन सीखा, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई कोर्स किए बगैर या बूट कैंप्स को ज्वाइन किए बगैर घर बैठे सारा कुछ सीख सकते हैं? अच्छा, मैं जिस तरह आपको पता है कि बिल्कुल टोटली मैं अनअवेयर हूँ एक इंस्टीट्यूट के इन्वायरमेंट से। मैंने टोटली घर बैठ के ट्रेनिंग्स ली हैं और मैं समझती हूँ कि अगेन अगर आपकी एक आप में डेडिकेशन है, आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप हार्ड वर्कर हो, तो एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, उनके कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट। आपके पास आपकी रीच में वो लोग नहीं होते हैं जिनको आप एक इंस्टीट्यूट में आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को लेके कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे उन चीज़ों में इशू नो डाउट फेस करना पड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप निकलते हो और आपकी डेडिकेशन होती है तो आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको बग़ैर किसी गर्ज के बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि जब मैंने ख़ुद हिम्मत नहीं हारी तो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह, जब आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए
तो फिर आपके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है और आपकी उस स्ट्रगल को एक किक मिल जाती है। मैम, आप पिछले 5 महीने से एनेबलर्स के साथ काम कर रही हैं, एज अ लिस्टिंग प्रमोटर अपनी सर्विसेज भी दे रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में आते हैं लेकिन उनको उस तरह सक्सेस नहीं मिलती जिस तरह उन्होंने सोची होती है। तो उन लोगों के बारे में मतलब आप क्या कहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए और कहाँ पे जो है वो उनसे कोई गलती हो जाती है? अच्छा, जो लोग अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, असल में थोड़ा सा मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि थोड़ा सा जब आप एक फ़ील्ड को सेलेक्ट करते हो या एक फ़ील्ड को एक्सप्लोर करते हो तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का भी पता होना चाहिए कि जब आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो क्या मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ। हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता है। ऐसा नहीं होता कि आपको पता नहीं है कि मेरी क्या एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है। और हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी तो आपको हर फील्ड में चाहिए। अगर आप नहीं हो, स्पेशली ई कॉमर्स की फील्ड में, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। फिर लोग इसको फेक क्यों कहना शुरू कर देते हैं? अच्छा, तो फेक का मैं जो समझती हूँ ना, उसमें ये रीज़न है कि कुछ आपके अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं और कुछ जब आप एक फ़ील्ड को सेलेक्ट करते हो ना तो आप उनकी सक्सेस को देख रहे होते हो। और आप जब आते हो और आपका टारगेट होता है कि शायद 1-2 महीनों में मैं कोई $200-300 कमाने लग जाऊंगा, और वो जब अचीव नहीं होता तो आप उस फील्ड को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो। नो डाउट इसमें बहुत स्कोप है और मैं आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल हूँ और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स और भी जो बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और मेरी अर्निंग जो है वो कंसिस्टेंट है, ये नहीं है कि 1 महीने हुआ 2 महीने नहीं हुआ, मतलब कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हो। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी अपनी क्या एबिलिटीज़ हैं, आपकी अपनी क्या एग्जीक्यूशन है उस चीज़ को लेके, ये बहुत मैटर करती है। अच्छा मैम, वो कौन से ऐसे 2-4 स्किल्स हैं जो अगर कोई भी इंसान सीख ले तो जब वो ई कॉमर्स की फील्ड में आएगा तो वो उसको हेल्प करेंगे, उसको एक्सेल करने में जो है सपोर्ट करेंगे? स्किल्स कौन से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो वही बात कि कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर नहीं स्ट्रॉन्ग है, हर इंसान एक जैसी एबिलिटीज़ के साथ पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप उन चीज़ों पे वर्किंग नहीं करो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उनको पॉलिश करो, लर्न करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। हम लोग मतलब वर्किंग टाइम में भी अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, हर दिन पॉलिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप हर दिन चीज़ों को लर्न करो। अब तो इतना टाइम फास्ट हो गया कि आप एक चीज़ पे स्टिक हो ही नहीं सकते हो, आपको हर दिन अपने स्किल को पॉलिश करना है और चीज़ों को लर्न करना है अगर आप फॉर द लॉन्ग रन एक चीज़ को अपने साथ रखना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है, जिस पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स काम नहीं करते हैं आज। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिव रोल इनडायरेक्टली आया है। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं उनके बारे में, आपकी क्या राय है? मतलब उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उनका विजन उस टाइम पे भी जब मैं वर्किंग नहीं थी तब भी मुझे बहुत हेल्प करता था। और जो जिनसे भी मतलब आप फैमिली में, फ्रेंड में जब भी उनका जिक्र करते हो तो एक लोगों में अजीब सी पॉजिटिविटी नज़र आती है उनको लेके और उनकी बातों को लेके और उनके विजन को लेके स्पेशली। तो मैं समझती हूँ कि उनका बहुत अच्छा एक रोल है सोसाइटी को लेके और हम सबको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच इकरा सलमान साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स में ख़ास तौर पे लिस्टिंग प्रमोटर की फ़ील्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करती है और किस तरह ये मार्केटिंग होती है, उनको इस इंटरव्यू से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई जर्नी टू ई कॉमर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।